हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के अंदर मैं पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। एज गाइस, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, क्योंकि हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो पार्ट ऑफ स्पीच करूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको मालूम है कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन है। आपको जैसे कि आपको पता है कि एक सेंटेंस जो है उसके अंदर वो वर्ड से मिलकर बना होता है। उस वर्ड्स जो वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उनमें जो वर्ड्स हैं वो नाउन का काम कर रहे होते हैं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एट्सेट्रा। तो पहले जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन की टाइप्स क्या हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो अनाउंस होते हैं हमारे, या वो दो एग्ज़ाम्स अनाउंस बाय SPSC, FPSC एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस, उसके अंदर जो इंग्लिश आती है हमारी, वो और जो ग्रामर आती है वो आती है हमारी फंक्शनल ग्रामर, जिसको ऑब्जेक्टिव ग्रामर्स भी कहते हैं। तो उसके अंदर हम जो इन पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे वो इस सेंस में पढ़ेंगे। जैसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन हमें पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। बट एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है? एक सेंटेंस के अंदर नाउन एज ए सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। गाइस, सब्जेक्ट मीन डूअर, करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहेंगे डूअर एंड द ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर, ठीक है। एग्जाम्पल है द प्योन रैंग द बेल। यहाँ पे जो प्योन है वो हमारा डूअर है जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो है वो नाउन है। एंड जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है, वो है बेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे नाउन एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस पे काम किया जा रहा है उसे हम वर्ब बोलेंगे। गैस, जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि नाउन एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। दूसरा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। सेंटेंस के अंदर जैसे नाउन जो काम नाउन करता है वो भी वही प्रोनाउन भी करता है। लेकिन इसके अंदर जो फ़र्क ये है कि नाउन जो है वो नाउन के साथ आर्टिकल आता है, बट प्रोनाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। दूसरा जो डिफरेंस ये है कि जेरेंट ऑलवेज वर्क एज अ नाउन नॉट अ प्रोनाउन। यहाँ पे जो वर्ब होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में भी पढ़ेंगे कि वर्ब जो है वो किस तरह एज ए नाउन के तौर पे एक्ट करता है, जिसे हम जेरेंट कहते हैं। बट वो प्रोनाउन के तौर पे काम नहीं करता। प्रोनाउन के अंदर जो सेंटेंस है, जिस तरह हमने कहा कि नाउन की जगह पे जो नाउन की कंटिन्यूटी, उसके कांस्टेंट यूज़ को कम करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन में जो एग्जांपल है ही रैंग द बेल, ही यहाँ पे प्योन से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। और ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। जैसे नाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी, सिमिलर वे प्रोनाउन भी हमारा इसी तरह से काम करेगा। अगर करेक्टरिस्टिक की बात आ जाए नाउन और प्रोनाउन की, तो ये दोनों जो है ना एज ए सिंगुलर भी इनका होता है और प्लूरल भी होता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। इनका दोनों का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे 3 ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जिनका सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। वर्ब का प्लूरल एस लगा के सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर हो जाता है, और उसके एस के बगैर जो वर्ब का सिंगुलर है वो प्लूरल रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बात है कि ये दोनों एज ए सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन नाउन के अंदर जो इसके जो 5 टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, इनमें 2 ऐसी टाइप्स हैं जिनका प्लूरल बनता है, बाकियों का सिंगुलर नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैंने इन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में
हम प्रीपोजिशन कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।